हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं, अगर थ्री रेजिस्टेंस है ऐसे R1 R2 R3, तो ये होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यही रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर कनेक्ट है, पैरेलल में कैसे होगा, ये कुछ इस तरह का होगा, ऐसे। ये हो गया पैरेलल R1 R2 R3। इसका फॉर्मूला था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ, ये जो पावर है, पावर का सिंबल क्या है? P। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अगर इसके लैंग्वेज में बात करें कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज P, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये हो गया, यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड कितना वर्क कंज्यूम्ड हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पर यूनिट टाइम, यानी कि जो वर्क हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? पावर। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में W भी लिखते हैं। अब यहाँ से 1 वॉट को अगर डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे? द पावर ऑफ 1 वॉट इज रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। वो कैसे? यूनिट ऑफ पावर इज 1 वॉट इज इक्वल टू, ये वर्क है, वर्क, और वर्क का SI यूनिट जूल, T टाइम 1 सेकेंड। तो 1 वर्क इज डिफाइंड एज व्हाट? 1 जूल इन 1 सेकेंड। इसी को लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे लिख सकते हैं क्या? द पावर, यही पावर यूज किया था ना बाहुबली। द पावर ऑफ 1 वॉट इज a rate of working of कितना? 1 जूल पर सेकेंड। द पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब ये क्या हो गया, यानी कि 1 जूल 1 सेकेंड में, यानी कि 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड इज व्हाट? 1 वॉट, राइट। और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का P इज इक्वल टू W/T। W क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये टाइम हो गया। SI यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट?
1 वाट को डिफाइन करना है तो 1 जूल बाई सेकेंड। ये लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी लैंग्वेज में भी पूछता है कि डिफाइन 1 वाट, तो द पावर ऑफ 1 वाट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में बाहुबली ने कितना जूल वर्क किया, दैट इज आवर 1 वाट। इज दैट क्लियर? अब इस वाट को वाट दिस, अब इसी को अगर किलो वाट में दिया हो तो कितना वाट होगा? 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, राइट? ये हो गया। अब 1 मेगावाट में कितना होगा? तो मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। अब अगर इसी को चेंज करना है वाट में तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, दिस इज वाट। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 60456, और इसी को लिख सकते हैं क्या? 10 टू द पावर 6 वाट। तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 to the power 6 watt and 1 kilowatt is equal to 1000 और 10 to the power 3 watt। ऐसे ही कभी कभी यूज होता है, कभी पावर में यूज करते हैं, कभी ऐसे यूज करते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट हो या जैसा मन करे वैसा यूज कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 to the power 3 watt, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 to the power 6 watt and 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 to the power 3 किलो वाट। अब जब हम यूनिट की बात करेंगे, अभी आएंगे एनर्जी में, तो उसमें किलो वाट लेंगे। जो हमारे घरों में यूज होता है, जो बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम करता है उसकी बात करेंगे तो उसको किलो वाट में लेंगे। किलो वाट और टाइम को आर में लेंगे और वाट को किलो वाट में लेंगे। एक फॉर्मूला तो हमारे पास हो गया, P इज इक्वल टू W बाई टी, ये हो गया। अब इसी पावर को और फॉर्मूले में, जैसे मान लो इसी पावर को हमें किस में लेना है? इन टर्म्स ऑफ V एंड I, इसके टर्म में लिखना है। तो पहले जो फॉर्मूला है क्या क्या? एक तो I इज इक्वल टू Q बाई टी करंट से, फिर ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस से V इज इक्वल टू W बाई Q, ये हो गया। अब देखो यहाँ से W को गायब करते हैं तो यहाँ से V इज इक्वल टू, अगर 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 V इज इक्वल टू W बाई Q है तो W इज इक्वल टू क्या होगा? V Q होगा। इसी को इसमें रख दो, इस वाले में रख दोगे तो P इज इक्वल टू W के प्लेस पे V Q बाई T हो गया। अब T को भी हटाना है। अब T कैसे हटेगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें लेना किस में? V और I में। तो यहाँ चले आते हैं ये करंट में, तो ये करंट इज इक्वल टू क्या है? I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब इस Q के प्लेस पे ये रख देते हैं, तो P इज इक्वल टू V I T बाई टी, टी कैंसल आउट हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इसी पावर के फॉर्मूले को हमें रखना है किसके टर्म में? अभी देखो ये हो गया, वी आई के टर्म में हो गया। आई और आर के टर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। तो इट्स वेरी सिंपल। पहला हमारा फॉर्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू पाई, दूसरा हो गया P इज इक्वल टू वी आई। अब इसी V को हमें लेना आई आर में। अब V के जगह पे ओम्स लॉ से यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दो, V इज इक्वल टू आई आर रखते हैं। P इज इक्वल टू V के जगह पे आई आर इंटू आई, तो क्या हो गया? ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो दिस फार्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर हो गया। एक और फार्मूला चाहिए, मान लो किसमें चेंज करना है? अब हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ
वी एंड आर। चलो उसको भी देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर। देखो इसमें क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में जो हमारा थर्ड फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी बाई आई कर देंगे। क्या रखें यहाँ पे, अगर V इज इक्वल टू आई आर है तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, इसी को रख देते हैं किस में, इसी वाले में, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर में। तो P इज इक्वल टू आई की वैल्यू V बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे इंटू आर, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर, 1 आर से आर खल्लास हो गया, तो बचा क्या, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब इन चारों फॉर्मूला का यूज होगा किस में, सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल में। पावर के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू W बाई टी, मीन्स P इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। सेकेंड हो गया यहाँ पे निकाला P इज इक्वल टू वी आई, फिर क्या निकाला, फिर निकाला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फिर क्या, फिर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इन चारों का यूज करना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे देगा इनमें से कोई एक, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे और बोलेगा फाइंड आउट मीन्स विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ पावर, तो छांटना होगा आपको, ढूंढना होगा आपको, ढूंढना होगा, ठीक है। लिख लो इसको, फिर इसके आगे क्वेश्चन किया जाए, इसमें छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा। हो गया यहाँ तक। एक्चुअली जो ये जो पावर है, जैसे घरों में जो भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं उसमें अलग अलग पावर होता है। जैसे आजकल जो बल्ब आ रहा है 7 वॉट का, 15 वॉट का, जैसे टीवी है, पहले की जो टीवी होती थी उसमें ज़्यादा पावर लगता था। रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई 300 वॉट लेता है, कोई 500। जो आयरन हो गया, इस्त्री करने वाला प्रेस, अरे जिसे कपड़े आयरन करते हो बाबा भाई, तो उसमें मान लो 500 वॉट लेता है। एसी अगर लगाए घर में तो 1000 वॉट के आसपास चला जाएगा। अब तो मॉडिफाई होके ऐसा भी आ गया कि बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। तो अगर यहाँ तक हो गया तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट when it is connected to a source of 220 volt। तो what will be the current, करंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम पता ही है सर, पता है क्या, करंट वी हैव टू फाइंड आउट। आई जो दिया उसको लिख लेते हैं, ये 40 वॉट, वॉट मीन्स पावर, तो पावर P इज इक्वल टू 40 वॉट, वोल्टेज 220, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, करंट पूछा है। अब हमने 4 फॉर्मूले पढ़ाए थे, कौन कौन याद है, P इज इक्वल टू W बाई टी, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और P इज इक्वल टू क्या था, सोचो 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 सोचो, क्या था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आई स्क्वायर आर था। अब जरा देख के बताओ क्या क्या दिया है, पावर दिया है और वोल्ट दिया है। तो देखो, पावर वोल्ट दिया है, करंट पूछा, यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। तो सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू 40 वॉट, V इज इक्वल टू 220 इंटू आई। अब इसको इधर भेजो, 40 बाई 220 इज इक्वल टू आई, 0 से 0 कर दो, इसे 2 2 जा 4 11 आया क्या,
I इज इक्वल टू 2/11। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0.18 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 0.18 एम्पियर। है ना इजी। फिर से देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। करंट पूछा, व्हाट विल बी करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो वॉट का मतलब हो गया पावर, लिख लिया। वोल्ट मतलब पोटेंशियल हो गया, भी दे दिया। पूछा है करंट, लिख लिया। तो चारों पावर के फॉर्मूला में से देख लिया कौन सा दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, P इज इक्वल टू वी आई। तो P रख दिए, V रख दिए, I की वैल्यू फिर कैलकुलेट करके निकाल लिया। ठीक है, लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो। यहाँ पे एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट when it is operated on 110 volt, the power consumed will be। ऑप्शन दिया है 100 वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट, 25 वॉट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है ना। बिल्कुल सही। पॉज करके लगाओ लगाओ, ट्राई करो, ट्राई 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 करो पॉज करके। हो गया। देखो दरअसल इस क्वेश्चन में दो केस बनेंगे। पहले केस में कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक चीज़ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो बोला है कि जब हम वोल्टेज 110 कर देंगे तो उस केस में पावर क्या होगा। तो सिंपल जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका रजिस्टेंस तो चाहे 220 वोल्ट हो या 110 वोल्ट हो, रजिस्टेंस तो सेम होगा। तो हम पहले केस से रजिस्टेंस फाइंड करेंगे और रजिस्टेंस और वोल्टेज को मिला के पावर फाइंड कर लेंगे। कैसे, लेट्स सी। देखो फर्स्ट केस में हम देखते हैं, पहले लिख लेते हैं V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, पावर P इज इक्वल टू 100 वॉट। ये लो घर को पैसा बिजली बढ़ाने आ गया। तो पावर हो गया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस अगर निकाल लेंगे तो इस सेकंड में यूज करेंगे, राइट। या फॉर्मूला बताओ जल्दी, क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी। अरे दैट वन, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो V की वैल्यू 220 पावर 2 R इज अरे R तो निकालना है, R इसको ऐसे कर दो। और P इज इक्वल टू 100। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इधर चला जाएगा, 100 इधर, तो इसको 2 टाइम कर दो, 220 स्क्वायर है ना, तो 220 डिवाइडेड बाई 100 यार हो गया। R इधर आएगा और ये 100 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, 0 0 0 0 20 खल्लास, बचेगा 20 इंटू 20। मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ कितना आएगा, 4840। बिल्कुल सही, वेरी गुड, नाइस आंसर, आर मिल गया। अब सेकंड में केस में क्या करेंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बल्ब तो चेंज नहीं कर रहे ना, बल्ब वही है, तो इसका रजिस्टेंस जो तो फिक्स ही है। जब 220 होगा तब भी आर होगा, जब 110 वोल्ट देंगे तब भी रजिस्टेंस आर होगा, इसलिए यहाँ से आर मिल गया। अब सेकंड केस में देखते हैं क्या होगा। सेकंड केस में आर तो ये हमारे पास हो गया 4840 and it says that it is operated on 110 volt। तो V is equal to 110 volts, पावर निकालना है, पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो P is equal to सेम फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R। पिछली बार ये दोनों पता था तो ये निकाल लिया, अब ये दोनों पता, अब ये निकाल लेंगे। V is equal to 110 पे पावर 2, R is equal to 484। सॉल्व करते हैं इसको, 110 इंटू 110 484। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा,
कट पिट के आएगा ये 25 वॉट. आई हैव अ कैलकुलेटर बट यू अवॉइड टू यूज द कैलकुलेटर बिकॉज एग्जाम तो आपको देना है. तो ये हो गया ऑप्शन कौन सा सही है, 25 वॉट. क्लियर. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. ऑप्शन है 1600 जूल पर सेकेंड, 1800 जूल पर सेकेंड, 18,000 जूल पर सेकेंड, 15 जूल पर सेकेंड. इसमें से कौन सा है? हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड मीन्स पावर वी हैव टू फाइंड आउट. पावर हमें फाइंड करना है. और क्या दिया है? 8 ओम मीन्स रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू 8 ओम. और क्या दिया है? और I दिया है, I इज इक्वल टू 15 एम्पियर. यहाँ दिया 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मीन्स. तो मतलब सिर्फ इसका यही है कि हीट इज डेवलप इन द हीटर. इसका मतलब क्या है कि द रेट एट विच इज हीट डेवलप इन द इलेक्ट्रिक हीटर विल बी व्हाट, पावर ऑफ द हीटर. तो पावर यहाँ से निकालना है. तो पावर इज इक्वल टू लुक W/T टाइम. यहाँ जो दिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, हम यहाँ इससे निकाल लेंगे. P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. तो सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, I इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, R इज इक्वल टू 8. तो 15 इंटू 8, 15 का मल्टीप्लाई 2 टू 5 इंटू 8. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1800 जूल पर सेकेंड. क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T. तो वो भी लिख सकते हैं, वॉट भी लिख सकते हैं. यहाँ पूछा है ना, हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर रेट. तो 1800 जूल इन 1 सेकेंड, 1800 जूल इन 1 सेकेंड. तो इस 2R का मतलब यही था. अब ये 1 सेकेंड में 1800 जूल है, तो 2R का निकालना नहीं है, रेट निकालना था. तो हमने रेट कैलकुलेट कर लिया, 1800 जूल पर सेकेंड. राइट, दिस इज आंसर. समझ में आया? लिख लिया? ओके. अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.